इस सभा में जोश भरने के लिए श्रीमती रवि रंजना पाल जी का मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। हमारे दूसरे आज की विशिष्ट आमंत्रित वक्ता हैं नेपाल सीमा पर जंगलों में वास करती हुई थारू जनजाति अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान और मध्यकालीन शौर्य के इतिहास के लिए विख्यात रही है, लेकिन समय के साथ सर्वत्र मूलों के ह्रास ने समाज की संवेदना और विचारों में भी उसको परिलक्षित किया। समाज के हाशिए पर खड़े इस समाज को माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नई दिशा मिली है। आर्थिक स्वावलंबन से महिलाएं सशक्त होकर एक निर्भीक और मजबूत समाज का निर्माण कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह के जरिए 3600 से अधिक महिलाओं को जोड़कर थारू जनजाति को एक राष्ट्रीय पहचान देने का एक अप्रतिम कार्य श्रीमती आरती राणा जी ने किया है। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती आरती राणा को मंच पर आमंत्रित करते हुए मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। श्रीमती आरती। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के समारोह में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार के समस्त अधिकारीगण और समूह के जितने हमारी दीदी एवं बहनों को मेरा हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आरती राणा है। मैं ग्राम गुबरौला पोर्ट चंदन चौकी डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर से सटे हुए गांव से नेपाल जैसे बॉर्डर सटे गांव में जैसे माननीय मुख्यमंत्री के प्रेरणा से जैसे कि हम लोग उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 350 स्वयं सहायता समूह बनाई। 350 स्वयं सहायता समूह में 3600 महिलाएं सारी अपने उद्योग से जुड़ के काम कर रही हैं। जैसे कि हैंडलूम पे काम करती हैं, दरी का काम करती हैं और जैसे जूट बैग का, जूट स्लीपर, जूट जैसे फ्लावर पॉट, पेन स्टैंड, हम लोग को पूरे अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम करते हैं। गोवा से लेकर गोवा, भोपाल, राजस्थान, दिल्ली, जयपुर, लखनऊ में कई प्रोग्राम जैसे लखनऊ महोत्सव है, सरस मेला है या हुनर हाट का प्रोग्राम है, सारे प्रोग्राम करते हैं सर। जैसे कि जो भी हम लोग सामान बनाते हैं, ट्राइफेड एक ट्राइब इंडिया के जैसे जो संस्था है जैसे कि हम लोग को भी आर्डर भी देती है, जैसे कि 10 लाख का, 20 लाख का, जो हमारी 3600 समूह की महिलाएं दीदी हैं जैसे सारी जैसे पहले सामूहिक काम करते थे, अब जैसे कि हम लोग समूह में जुड़ के जैसे हमको माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से जैसे कि हमको काफ़ी सहयोग मिला है। समूह बनाने से हम लोग सबसे पहले रिवॉल्विंग फंड 15,000 का मिला, हम लोग को तेज़ी से काम चला, फिर तुरंत 6 महीने बाद हम लोग को 1,10,000 माइक्रो प्लान का पैसा मिला। उससे जैसे कि हम लोग को फिर और तेज़ी से काम बढ़ा, जैसे कि हम लोग ऑर्डर और पूरे करने लगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से हम लोगों को और काफ़ी सहयोग मिला। जैसे हम लोग को लाइवलीहुड के ट्रेनिंग के लिए पैसा, दुनिया का पैसा आया, पढ़ाई के लिए पैसा आया, स्वास्थ्य के लिए पैसा आया। आज हम लोगों के जो जितने समूह की दीदी हैं वो अपने जैसे कि अपना आजीविका खुद अपने आप चला रही हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, जैसे कि कोई पति ला के कमा के दो तो महिला खाएगी। और जैसे कि हम लोग का उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो प्रोग्राम चल रहा है और जैसे कि हम लोगों का एक जनपद जैसे एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद का सर मेरा ही थारू क्राफ्ट को ही चयन किया गया है सर। जैसे कि हम लोग को थारू क्राफ्ट जैसे कि इसमें हम लोग को बहुत कुछ जैसे सुविधाएं माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से, जैसे कि हम लोग को 10 दिन का जो ट्रेनिंग होता है, 10 दिन में जैसे महिलाओं को 2-2 हज़ार रुपये तुरंत मिल जाता है और जैसे टूल किट मिलता है सबको, सिलाई मशीन दुनिया का उसके टूल किट में सिलाई जैसे जो भी, और बहुत तेज़ी से काम हम लोग के थारू जनजाति क्षेत्र में चल रहा है कि जैसे थारू महिलाएं अपना थारू पेंच वर्क, आजकल जैसे हम लोग अपना कल्चर भूल रहे थे सर, जो अपने ड्रेस का जो हम लोग जूट बैग में उसको ऐड कर रहे हैं, दरी में ऐड कर रहे हैं, कैप में ऐड कर रहे हैं, उसको सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं और बिल्कुल सप्लाई में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है सर कि हम लोग पूरा उसको कर रहे हैं। इसी के साथ साथ में अपने जनजाति हम लोग थारू गाना सुनाएंगे सर होली के उसमें। है अयोध्या सुने है राम
है अयोध्या सुने है राम चले रे वनवास है अयोध्या सुने है राम चले रे वनवास राम बिना मेरे सुने रसोईया लक्ष्मण बिना मेरे सुने रसोईया लक्ष्मण बिना चौपाई यार लक्ष्मण बिना चौपाई सीता बिना मेरी सोने रसोईया भुजना कौन सिजा है अयोध्या सुने है राम चले रे वनवास है अयोध्या सुने है राम चले रे वनवास रिम झिम महंगा बरसे रिम झिम महंगा बरसे पवन चले पूरे भाई यार पवन चले पूरे भाई कौन तीरथ मारे भी जाते हुए राम लक्ष्मण दोनों भाई है अयोध्या सुने है राम चले रे वनवास है अयोध्या सुने है राम चले रे वनवास। इसी के साथ एक गाना और सुनिए। अगली बार के लिए भी कुछ छोड़ेंगी? इस वर्ष झारखंड में आयोजित प्रतियोगिता में राष्ट्रीय कीर्तिमान 20 किलोमीटर की पैदल चाल 1 घंटा 28 मिनट 45 सेकंड में पूर्ण करने वाली मैं अपनी इस प्रदेश की अप्रतिम टैलेंट प्रियंका को आमंत्रित करती हूं कि वे आज तक की अपनी गाथा से आपको अवगत कराएं। प्रियंका। राधे राधे सभी को, राधे राधे माननीय मुख्यमंत्री जी। मैं प्रियंका गोस्वामी, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर। मैंने अभी झारखंड में टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है और थैंक यू। और मैं जो मेरी रेस वॉकिंग की शुरुआत हुई थी, मैं 6th क्लास में पढ़ती थी, तो मेरे स्कूल में एक जिम्नास्टिक के सर आए थे कि किसी बच्चे को गेम में पार्टिसिपेट करना है क्या। तो उस टाइम मुझे गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो मैंने जस्ट हाथ उठाया कि हाँ मुझे करना है। तो उन्होंने मुझे स्टेडियम आने के लिए बोला, तो मुझे नहीं पता था कि वो कौन सा गेम कराएंगे, क्या कराएंगे। बस वहाँ पे जिम्नास्टिक की प्रैक्टिस कराई। उसके बाद मेरा 1-2 साल मैंने जिम्नास्टिक किया। फिर मेरा हमारा स्टेट गवर्नमेंट का जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम का हॉस्टल है लखनऊ में, उसमें सिलेक्शन हुआ। तो हमारा वहाँ पे एक फिजिकल ट्रायल होता था, तो मैं रनिंग में फर्स्ट आती थी उधर। तो मेरा वहाँ मन करता था नहीं मुझे एथलेटिक्स में ज्वाइन करना है और एथलेटिक्स में जाना है। तो मैं वहाँ से यहाँ से छोड़ के घर चली गई। तो 2-3 साल मैंने पढ़ाई की, क्योंकि मैं दोबारा ज्वाइन नहीं कर पाई थी, क्योंकि डरती थी मेरे को कि सर डांटेंगे तू जिम्नास्टिक छोड़ के क्यों आई है उधर से। तो फिर भी मैं 11th में आके दोबारा हिम्मत करके स्टेडियम में गई, दोबारा गेम शुरू किया। फिर वहाँ पे मुझे एक एथलेटिक्स के सर मिले, गौरव त्यागी सर, तो उन्होंने मुझे कराया। फिर हमारा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कंपटीशन हो रहा था, तो उसमें हमें प्राइज में बैग मिलते थे। तो मैंने काफ़ी इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया, जैसे रनिंग 1500, 5000 मीटर, इनमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन मेरा किसी में भी प्लेस नहीं था। तो लास्ट में वॉकिंग रेस बचा हुआ था, तो गौरव त्यागी सर और वाजपेयी सर ने मुझे बोला बेटा तू इसमें ट्राई कर। मैं भी काफ़ी दुखी थी कि सबको बैग मिल रहे थे, मुझे एक भी बैग नहीं मिला है करके। तो फिर मैंने रेस वॉकिंग में मैं 3rd आई उधर। तो जिम्नास्टिक की बॉडी थी, फ्लेक्सिबल थी बहुत काफ़ी, तो वॉकिंग की टेक्निक मैंने अच्छे से की। शायद यहाँ पे काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा रेस वॉकिंग होता क्या है। रेस वॉकिंग एक टेक्निकल इवेंट है, तो उसमें टेक्निक चाहिए हमारे। जैसे अभी मेरा क्वालिफिकेशन था, तो हमारे इंटरनेशनल जजेस आए थे हमें वहाँ पे जज करने के लिए, 3 जज थे बाहर के। तो IAAF से मान्य होता है, तब हमारा इवेंट क्वालिफाई में काउंट होता है। तो मेरी टेक्निक उधर अच्छी हुई थी। उसके बाद मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया, 5 महीने कंटिन्यू प्रैक्टिस की। उसके बाद हमारा यूपी का एक राज्य स्तर प्रतियोगिता हुई थी, उसमें मैंने फर्स्ट प्लेस मिला था। तो मुझे यूपी की बेस्ट एथलीट से भी नवाजा था वहाँ पे। उसके बाद मैंने राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी मेडल्स जीते। फिर जूनियर कैटेगरी में भी मैंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया था 10 किलोमीटर का। तो उसके बाद धीरे धीरे बड़ी, पटियाला गई। तो फाइनेंशियली सपोर्ट तो हर एक प्लेयर का अच्छा से नहीं होता है जो हम गेम शुरू करते हैं उस टाइम पे।